नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। दुर्ग में बलरामपुर में लगातार हो रही दिक्कतों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। झंडा को लेकर कैसे आज विवाद हुआ है। जी हां, दुर्ग और बलरामपुर में भगवा झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक टकराव में बदल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा आमने सामने आ गए। दरअसल दुर्ग के मचानदुर में एक युवक ने भगवा झंडा लगाने को लेकर अब विवाद हो गया। विवाद में अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गई हैं। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि भारत की आस्था और धर्म पर कोई हस्तक्षेप होगा तो हम विरोध करेंगे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा खुद कह रहे हैं कि जाकर झंडा लगाएंगे। इसका मतलब है कि थानेदार और कांस्टेबल तक उनकी बात नहीं मान रहे हैं। गृह विभाग उनसे संभल नहीं रहा है। भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि जिस घर पर विवाद हुआ था उसी घर पर भगवा झंडा लगाया जाएगा। खैर, दुर्ग और बलरामपुर का झंडा विवाद अब सियासी संग्राम में तब्दील हो गया है। पुलिस प्रशासन तर्क दे रहा है और पुलिस प्रशासन का सतर्क है, लेकिन दोनों दलों के अगर तेवर देखें तो आने वाले दिनों में ये मामला और भी गर्मा सकता है। तो झंडा विवाद क्या है? दुर्ग में भगवा झंडा लगाने को लेकर जो विवाद हुआ है, हम इसको समझेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। में जो कुछ हुआ है उस पर कार्यवाही हुई है। एफआईआर हो गया है। 3 गिरफ्तार हो गए हैं। 2 नाबालिग लड़के हैं और एक बालिग लड़का है, वो गिरफ्तार हो गए हैं। दुर्ग के समीप मचानदुर में जो विषय हुआ है उसके लिए जो निषाद परिवार है, जिसके घर से जिसने घर पर ध्वज लगाया था और लोगों ने विवाद किया उनसे, तो आज हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जी भगवा ध्वज लेकर के मचानदुर जा रहे हैं और घर पर पूरे साथियों के साथ जाकर के, मैंने घर वालों से उनसे भी बात की है, वहाँ पर भगवा ध्वज लगा कर आएंगे और बहुत एहतियात करके आएंगे कि भारतीय सनातनी मानबिंदुओं पर कोई भी आक्षेप अगर आता है तो ये ठीक नहीं होगा। विजय शर्मा जी के बयान के बारे में क्या कहूँ? वो गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री जी कहते हैं कि घर में जाके भगवा झंडा लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने आप को ही वो कह रहे हैं कि मैं नकारा हूँ। उसे गृह विभाग समझ ले रहा है। कोई थानेदार क्या कांस्टेबल उसकी बात नहीं मान रहा है। तो ये विजय शर्मा जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मुझसे विभाग नहीं संभल रहा है। तो झंडे को लेकर विवाद हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। इन तमाम विषयों को हम समझेंगे कि आखिरकार झंडे को लेकर क्यों सियासत हो रही है। दुर्ग में भगवा झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया है। झंडा लगाने को लेकर सियासत अब तेज। कांग्रेस हमारे साथ 2 खास मेहमान जोड़ रहे हैं। डॉक्टर किरण बघेल जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। बात हो रहा है चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। किरण बघेल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से तरफ से जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत किरण बघेल जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। ये झंडा विवाद अचानक से क्या हो गया? झंडे को लेकर, भगवा झंडा लहराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी
अब सुर्खियों में क्या, क्यों, आखिरकार ऐसा क्या हो गया? देखिए, जब जब सनातन का अपमान होगा, जब तक हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, भाजपा बुलंद होकर अपनी आवाज उठाएगी। ठीक जैसे कुछ साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, कवर्धा की बात करूं तो भगवा ध्वज को लेकर बहुत बड़ी वहां पे घटना हुई थी, जहां देवांगन समाज के एक बच्चे को अंडरग्राउंड होना पड़ा, मारपीट किया गया। ठीक उसके बाद बेमेतरा की घटना आती है और एक सामुदायिक विशेष के द्वारा एक साहू समाज के बच्चे को सरेआम कत्ल किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। तो जब जब हिंदू या सनातन धर्म पे आंच आएगी, हमारे सनातन धर्म को अपमान करने की बात आएगी, तो भाजपा आवाज जरूर। अच्छा किरण जी, क्या भगवा पेटेंट भारतीय जनता पार्टी ने करा लिया है या ठेका ले रखा है इस तरीके की बातों का? थोड़ा इसको भी क्लियर करिएगा। देखिए, हम भारत की बात करें, अगर हम भारत की संस्कृति के, भारत के इतिहास की बात करें, तो सदा से हम भगवा ध्वज को या हमारे भारत के ध्वज को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मगर उसका अगर अपमान किया जाए, उसको हटाने की बात किया जाए या उसके साथ खिलवाड़ किया जाए, तो ये मुझे लगता है एक हिंदू होने के नाते इसका सम्मान करना चाहिए और इसके विरोध में खड़े होना चाहिए। अगर उसका अपमान होता है, कहीं हमारी हिंदू संस्कृति की, हमारे हिंदू संस्कार का अपमान होता है, तो मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अच्छा ठीक है अमित जी, हिंदू होने के नाते आवाज उठाना चाहिए। आप भी हिंदू हैं, भारतीय होने के नाते, हाँ, हिंदू नहीं भाई साहब, भारतीय होने के ये नाते आपने कहा हमको। था हिंदू, इसलिए मैंने कहा वहीं से शुरू कर दे। जो शब्द आपके थे वही मैंने कोड कर दिया था। भारतीय होने के नाते, हिंदू होने के नाते आवाज उठाना चाहिए भगवा झंडे के लिए। क्या मानते हैं अमित श्रीवास्तव जी, ऐसा होना चाहिए क्या? भूपेश बघेल जी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब वहां पर जो है मामला ठीक नहीं है, अब खुद जाना पड़ रहा है गृह मंत्री जी को। क्या पुलिस प्रशासन वाले उनकी सुन नहीं रहे हैं क्या? प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, कहते हैं ना कि दिल के हर खाली गिलास पे, दिल के हर खाली गिलास पे एक प्याला अमृत का डाला जाए और मंदिर में एक दिया जले और मस्जिद में उसका उजाला जाए। तो जिसने भी ये लाइन लिखी थी, मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये गंगा जमुना संस्कृति ये हमारे देश की पहचान है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कहते हैं ना कि सियासत तू अपना रुख अब इतना कड़ा ना कर, सियासत तू अपना रुख अब इतना कड़ा ना कर, इंसानियत को अब इंसानियत ही रहने दे, भगवा और हरा मत कर। देखिए, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, मैं भी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे धर्म का अपमान हो। मेरे लिए देश, मेरे लिए मेरा धर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सारी चीजें गौण है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कहीं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और उसके लिए जो करना पड़े, अमित श्रीवास्तव सदैव रेडी है। और मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने का और उतना ही गर्व है मेरे कांग्रेसी होने का और फक्र है। मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अब ये मैटर जो आया है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक झंडे की राजनीति के लिए प्रदेश में जो शांति व्यवस्था है और जो गंगा जमुना संस्कृति है, कहीं ना कहीं उसको कहीं बिगाड़ने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। हमने पहले भी कई बार देखा है। तो मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब बीजेपी के पास मुद्दे नहीं होते और जब बीजेपी हर तरफ से घिर जाती है, जब बीजेपी महंगाई और रोजगार पे बीजेपी को बात नहीं करना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये झंडे पे तूफान लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं फिर छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं ये झंडे का तूफान लाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें माकूल जवाब देना जानती है, पहले भी दी है और आगे भी देगी। लेकिन मैं फिर कह दूं कि थाने की जवाबदारी संभालना, कानून व्यवस्था संभालना, ये कहीं ना कहीं मंत्री जी का काम है। लेकिन कानून व्यवस्था चौपट है और मंत्री जी झंडे में व्यस्त हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है किरण जी, इसका जवाब दे। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। कानून व्यवस्था चौपट है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन मंत्री जी झंडे को लेकर परेशान हैं। इसका जवाब दीजिए, क्यों कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर? देखिए, मुझे लगता है अगर अमित जी न्यूज़पेपर लगातार पढ़ रहे होंगे तो 2 दिन पहले ही ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। ये हमारी गृह मंत्री के विभाग की मामला है। अगर बस्तर से नक्सलवाद मुक्त हो रहा है तो वो भी हमारे माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में हो रहा है। अगर एनसीबी की रिपोर्ट देखें तो लगातार
क्राइम में कमी आ रही तो वो भी हमारे गृह मंत्री जी को श्रेय जाता है। तो क्राइम की बात कर रहे हैं, इनके समय में क्राइम होते थे लेकिन प्रकाश में ही नहीं आते थे, एफआईआर लॉन्च नहीं किए जाते थे, निराकरण नहीं किए जाते थे। या हमारे यहाँ तो कम से कम मामले प्रकाश में आ रहे। किस प्रकार, अगर अभी ड्रग सिंडिकेट की बात करूं तो किस प्रकार कांग्रेस नेताओं का संरक्षण मिला है और कांग्रेस नेताओं के तार जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत आश्चर्यजनक की बात है। ये तो हमारी सरकार है जो मामला सामने आया और कार्रवाई की जा रही है। तो मुझे लगता है कि मुद्दा विहीन तो कांग्रेस है। जहां बिहार के दरभंगा में मोदी जी को गाली दी गई और वहां से ध्यान भटकाने के लिए यहाँ केदार कश्यप जी के ऊपर झूठा आरोप लगाने का काम की। मुझे लगता है हमारी सरकार जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, तो जो अगर मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली तो वो भाजपा शासनकाल में, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया किया जाता है तो किसी जाति या धर्म को देख के नहीं दिया जाता। अगर बस्तर में सड़कों का जाल बिछाया जाता है तो वो भी किसी जाति, धर्म या समुदाय को देखकर सड़कें या मोबाइल टावर नहीं लगते। मेडिकल कॉलेज बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हैं तो विशेष धर्म समुदाय के लिए नहीं बल्कि सारी जनता के लिए बनाया जाता है। तो मुझे लगता है भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित है और घटना और हत्याएं होती थी ये एक बात पे किरण जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। आपने कहा कि सड़कें बनाई जाती हैं, पैरामीटर, लेकिन मैडम कुछ ऐसी जगह है, आदिवासी क्षेत्र ऐसे भी हैं आज तक वहां सड़क ही नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद अब तक भी वहां पर कोई सड़क नहीं, कोई सुविधाएं। 2-4-5 दिन पहले खबर है किस तरीके से महिलाओं को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। क्या उधर आपका ध्यान है? उधर भी आपने देखा होगा कि महिलाओं को भी मूलभूत सुविधाएं, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही हैं, सड़कें इतनी बदहाल हैं, वो सब भी आपके रूट मैप में है? देखिए 70 साल कांग्रेस ने राज किया, बस्तर अभी की तो क्या आप हाल- कर रही हैं ना, 70 साल नहीं, मैं हम अभी बता की बात रहा हूं, करेंगे। मुझे बोलने दीजिए। अगर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने का दर्जा प्राप्त दिया गया है तो वो भाजपा शासनकाल में, नहीं तो एमपी की बात करूं तो रायपुर जैसे क्षेत्र को ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो कांग्रेस की लगातार सरकार रही प्रदेश में से लेकर केंद्र में, लेकिन बस्तर और रायपुर को बिल्कुल अपेक्षित करके रखा गया। ये तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि अलग राज्य का दर्जा मिला और बस्तर और हमारे क्षेत्र में ध्यान दिया गया। और वहां पे आपको पता होगा कि बस्तर वासियों का नमक के नाम पे शोषण किया जाता था, नमक के बदले उनका शोषण किया जाता था। अगर आज भरपेट भोजन खा के आदिवासी सो रहे हैं तो हमारी भाजपा शासनकाल की देन है। बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, बस्तर विश्वविद्यालय की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, दंतेवाड़ा को आईआईटी एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करने की बात करें तो ये भाजपा शासन काल में ही संभव हुआ है। और मोबाइल टावर्स की बात करें, अबुझमाड़ चले जैसे ठीक है, इलाके में भाजपा रमन सिंह को भी याद करेंगे। ठीक है, रमन सिंह के कार्यकाल को भी हम याद कर लेंगे। ठीक है, मैं बता रही हूँ हमारे गृह मंत्री जी अमित जी, ठीक है, सारी विकास की जो गंगा, अमित जी हैं हमारे साथ, तो अमित जी जो विकास की गंगा बही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया क्या, जैसा कि ये किरण जी कह रही हैं? देखिए, ये तो एक्सेप्ट कर रही हैं किरण जी कि जब हम सत्ता में थे और ये विपक्ष में थे तो ये पूरी तरीके से निष्क्रिय थे, क्योंकि जिस प्रकार का वक्तव्य इन्होंने दिया कि हमने कुछ नहीं किया, तो उस समय विपक्ष क्या कर रहा था? आपने आवाज क्यों नहीं बुलंद की? क्यों आप जनता की लड़ाई लड़ने सड़कों पे नहीं आए? लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तिरंगे के साए में हम सब बराबर हैं, लेकिन फिर झंडे में जात क्यों ढूंढी जा रही है? लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि प्रशासन का काम होता है कानून व्यवस्था को संभालना और कानून व्यवस्था लागू कराना, और कानून के रखवालों को अगर राजनीतिक एजेंडे का कंप्लीट करने के लिए मोहरा बनाएंगे तो हम इसका विरोध जरूर करेंगे। मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि जनता पूछ रही है, झंडा जरूरी है, जनता की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन मैंने कहा ना कि ध्यान आपको भटकाना है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ तो हमेशा से जो कहते हैं ना छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, वो यूं नहीं कहते, वो इसलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ गंगा जमुना तहजीब का हमेशा से उदाहरण देने के लिए हमेशा आगे रहा है, लेकिन यह प्रदेश हमेशा से भाईचारे का प्रतीक रहा है। लेकिन अब झंडे की राजनीति में क्यों इसे बीजेपी बांटना चाह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हर आप देखिए कि हर थोड़े ये समझाएंगी, किरण जी समझाएंगी झंडे की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी क्यों बांट रही है। किरण जी ये अमित जी को समझा दीजिए, अमित जी पूछ रहे हैं। हम बिल्कुल बांट नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहाँ सब धर्म समान रूप से सब अपने अपना धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो हिंदू ध्वज का अगर कहीं अपमान होता है तो इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ता सदा एकत्र रहेंगे, और अगर हिंदू सनातन धर्म का कहीं अपमान होगा तो उसके लिए खड़े रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी धर्म का अपमान कर रहे हैं या किसी धर्म को फॉलो करने से रोक रहे हैं।
हमारा सिर्फ यही कहना है कि जब जब अच्छा किरण जी, हिंदू धर्म, हिंदू आपको नहीं आस्था लगता, किसी भी धर्म में आस्था को ठेस पहुंचाने का किरण प्रयास जी, किया जाएगा, किरण जी, आपको उसके लिए लगता भाजपा नहीं के कि कार्यकर्ता राजनीति में तत्पर थोड़ा हैं। धर्म कर्म से उठकर भी अब काम होगा, कि सिर्फ वही एक हम नैरेटिव सेट कर अब लिए हैं, बताइए, धर्म मोदी जी कर्म की वही गारंटी के तहत हमने जो वादे किए पहले। थे वो सारे पूरे कर रहे हैं। चाहे किसान में 31 रुपए क्विंटल धान की बात करें, बकाया राशि की बात करें, महतारी वंदन योजना लागू करने की बात करें, पीएससी घोटाले की जांच की बात करें, और इनके समय में एसआई जो भर्ती रुकी हुई थी वो भी हमने पूरा करके दिखा दिया। इनके समय में जो डीएड के शिक्षा कर्मियों को जिन्होंने इन्होंने हटा दिया था, गलत नियुक्ति की थी, उनको भी हमने समायोजन किया। तो हमने जो वादे किए थे और जो नहीं किए थे, हमारे विष्णुदेव जी की संवेदनशील सरकार पूरे कर रही है। तो मुझे लगता है हम विकास और साथ में जनता का ध्यान दोनों रख रहे हैं। तो मुझे लगता है मुद्दा विहीन, नेता विहीन और नीति विहीन कांग्रेस को मेरे ख्याल से मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। तो उलूल जुलूल मुद्दे ढूंढ कर, तलाश करके ये जनता को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है अमित जी, कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, नेता विहीन हो गई, ये आरोप है किरण जी। क्या ऐसा है क्या, मुद्दा आप लोगों के पास नहीं है, यही सब झंडा और इस तरीके के मुद्दे रह गए हैं? देखिए, डबल इंजन की सरकार में किरण जी तो विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन डबल झूठ बोल रही हैं। बड़ा दुख होता है कि जब पढ़े लिखे लोग इस टाइप की बात करते हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं कि जो कहते हैं ना ये कि हमने बनाया है और हम ही बिगाड़ेंगे, वो निश्चित तौर पे दिख रहा है कि जो एक माहौल बनाने का वातावरण आप कर रहे हैं कि देखिए, झंडा लगाना नहीं लगाना ये मेरी आस्था का विषय है और हर हिंदू लगाते ही है। हम हनुमान जयंती में लगाते हैं, दुर्गा नवरात्रि में लगाते हैं, और कई बार ऐसे जो अलग अलग हमारे त्योहार आते हैं हम लोग सब लगाते हैं, झंडा लगाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी का हम लोग अपना देश का तिरंगा जो हमारी आन बान शान है वो लहराते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए हर घर में, मैंने कहा ना ये मेरी आस्था का विषय है कि मुझे क्या लगाना है नहीं लगाना, ये संविधान में मुझे अधिकार प्रदत्त है। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से अपने एजेंडे को लादना कि हर घर में आपको लगाना ही पड़ेगा, और ये जो सरकार एजेंडा लादना चाहती है हम उसका विरोध कर रहे हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि लगातार जिस प्रकार से मंत्री जी अपना विभाग देखेंगे या उनका नाम ही पड़ जाएगा झंडा मंत्री, तो मुझे लगता है कि लगातार जिस प्रकार से एक धार्मिक उन्माद फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता उसका माकूल जवाब भी देगी। और शांति और सौहार्द को जो खतरा ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी ये बहुत ही सम्मानित किरण जी कह रही थी कि अब हिंदू खतरे में आएगा। किरण जी विश्वास रखिए, पहली बात तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। सुन लीजिए, आप जब बोलती तो मुद्दा बना लेते हैं। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैंने ये बात कही नहीं। सुन लीजिए। देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू हो, सारे एक आध प्रदेश को छोड़ के सारे मुख्यमंत्री हिंदू हो, और ऐसे में अगर भाजपा के नेता ये कहें कि हिंदू खतरे में है, तो मुझे लगता है तो उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इतनी मजबूर सरकार इस प्रदेश को और इस देश को नहीं चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि कोई हिंदू खतरे में नहीं है। जब इतने साल मुगल और अंग्रेज राज किए तब हिंदू खतरे में नहीं था। तो आज भाजपा के सारे जो नेता कथाकथित जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं और जो भावना का व्यापार करते हैं, उसके बाद अगर हिंदू खतरे में आता है तो मुझे लगता है तत्काल इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और शर्म आनी चाहिए कि जीवन भर इन्होंने धर्म पे राजनीति की और आज ये कहते हैं हिंदू खतरे में। किरण जी विश्वास रखिए, जब बात हिंदुइज्म की आएगी, पर जब बात गंगा जमुना तहजीब को अगर बिगाड़ने के आप लोग खड़े रहेंगे और आप जब धार्मिक उन्माद फैलाने का आप लोग प्रयास करेंगे, तो हम कांग्रेसी मोहब्बत की दुकान वहां पर जरूर खोलेंगे। अच्छा अमित जी, ठीक है दी, अमित जी आप भी बहुत इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, तो मैं जैसे कि खतरे की बात करें, मैं समझना चाहूंगा कि बहुत सारे रोहिंग्या एंट्री कर रहे हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर से पार से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारे ऐसे जहां पर बहुसंख्यक थे, अल्पसंख्यक वहां बहुसंख्यक हो गया, जहां पर बहुसंख्यक थे वहां से पलायन कर गए। क्या इसके पीछे कुछ वजह मान रहे हैं? कुछ तो होगा, जो बहुत संख्या का एक वर्ग विशेष की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और हिंदू सिमटते जा रहे हैं। कुछ वजह आपको लगता होगा कि वजह क्या, इसको राजनीति मानते हैं कि जो बॉर्डर उस पार से लोग कुछ आ जा रहे हैं, या अपने देश में ही संख्या इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो रहे हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो रहे हैं, ऐसा कुछ क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है ये केंद्र सरकार की नाकामी है। और अगर आपके बॉर्डर तो जिम्मेदारी बॉर्डर को संभालने की केंद्र सरकार की होती है। आप अभी तक 11 साल से इस देश को आपने, जनता ने आपको बैठाया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि बाहर से जो भी आता है आप उसको
उसको पकड़ें, और अगर वो आप कहीं और रास्ते से हट जाता है तो उसको चिन्हांकित करके वापस से डिपोर्ट करें। तो लेकिन केंद्र की जो सरकार बैठी हुई है, मुझे लगता है सबसे आज तक की इन अमृत काल तक, जो हम अमृत काल का उत्सव मना रहे हैं 75 सालों में, आज तक की ठीक है। सबसे कमजोर सरकार है, सबसे कमजोर सरकार। ठीक है। और जिस प्रकार का ये एजेंडा लेके आती है, मुझे लगता है जनता सारी चीजों को समझती है, बहुत समझदार है जनता। जी। और जनता इंतजार कर रही है अपने माकूल समय का और ठीक है। करारा जवाब देने का केंद्र की सरकार को। अच्छा डॉक्टर किरण जी, ठीक है सर। डॉक्टर किरण जी, एक मेरा सवाल आपसे कि आप लोग क्या ये बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है, अचानक से हिंदू कैसे खतरे में हो गए? क्या 2014 के बाद ये खतरा आया या इससे पहले ही खतरा था? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदू को ये सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ता है कि आई एम हिंदू घूमना? इससे पहले घूमना नहीं पड़ता था कि मैं हिंदू, सब कुछ पड़ गया था। क्यों आज कुछ समय से ही ऐसा देखने को मिला? ऐसा क्या हो गया कि हिंदू अचानक से खतरे में आ गए? हिंदू खतरे में नहीं, भाजपा खतरे में है। अरे समझने दीजिए प्रकार सर। से सिमटते सर देखिए, जाएंगे। आप कह रहे थे विद्वान प्रवक्ता है, तो मुझे जब आप बोले तो मैं ससम्मान चुप रही, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल, आप स्वागत है एक भी ऐसा वक्तव्य दिखा दीजिए, मैं आपसे भी बोल रही हूँ, जर्नलिस्ट साहब से भी, अमित भैया से भी, कभी भाजपा ने ये कहा हो कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, ये कहना है इनके ही नेता का। और सिर्फ यही नहीं, इनका तो ये भी कहना है कि हिंदू हिंसक है। इनके राहुल गांधी का वक्तव्य आया था कि हिंदू हिंसक है। फिर इनके ही गठबंधन के एक नेता का बात आता है हिंदू डेंगू के वायरस है। तो भाई ये तो हिंदू को हिंसक बताते हैं। अभी अमित जी बोले थे मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं हिंदूवादी को फॉलो करता हूँ। इनके नेता हिंदू को हिंसक बताते हैं, इनके नेता हिंदू को डेंगू का वायरस बताते हैं। तो पहले ये क्लियर कर ले कि हिंदू के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी बात, सिलेक्टिव राजनीति, ये हमेशा सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। अगर कांग्रेस शासित प्रदेश में कोई घटना हो जाती तो इनके युवराज और युवरानी खड़े हो जाते हैं हक, हिंदू के हक की बात करने या नेताओं के हक की। वहीं पे अगर भाजपा कांग्रेस शासित प्रदेश में कोई क्राइम होता है, कोई घटना होती है, तो ये चुप रहते हैं। बंगाल की बात ले लेंगे तो ये खड़े हो जाते हैं। वहीं अगर यूपी में बात हो तो ये चुप रहते हैं। तो सिलेक्टिव राजनीति करना अमित जी छोड़िए। चले, सिलेक्टिव राजनीति और झंडा वाली राजनीति, कलर वाली राजनीति, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कौन कर रहा है? ये जनता भी बहुत अच्छी तरीके से समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। प्रवक्ता कह रहे हैं हिंदू खतरे में, राष्ट्रीय प्रवक्ता। जी आप और आप राहुल गांधी का दिखाइए अमित जी, हिंदू हिंसक है, डेंगू का वायरस है, चलिए आप अभी कोट कर रहे थे, एक कोट मैंने भी कहीं पढ़ा था, वहां पर लिखा था इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, जो दिल से दिल को जोड़ दे इंसान चाहिए। गीता हमें, बाइबिल हमें, कुरान चाहिए, जो दिल से दिल को जोड़ दे इंसान चाहिए। ऐसे लोगों की इस देश को जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों खास मेहमानों का। तो अब देखना यह होगा कि ये झंडे वाली जो राजनीति है ये क्या चले। देखिए, ये देश जो है भाईचारे से चलता है। ये देश आपसी एक अखंडता में, एकता में अखंडता जो लोग बात करते हैं, इससे नहीं चलता। हमारा देश संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही माला में पिरोए हुए लोग रहते हैं, लेकिन राजनेता अपनी अपनी बातों को कहते रहते हैं। उनका एक एजेंडा होता है, उसी एजेंडा पे आप चलते हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।